ओल्ड जनरेशन के लोग हो ना, वो अतीत को भूल चुके थे, इसलिए आप लोग ऐसे नहीं किए थे। आप भी रोए होंगे, आप कोने में जाकर रोए होंगे, लेकिन समझ में आ गया कुछ भी। भैया मेरे टाइम में ना तेरे नाम आता था, अब मैं तो नहीं रोया करता था। मेरे टाइम में ना बीच रहा आता था, जहाँ पे शाहरुख खान ना वो पायल पहना रहा है, मैं तो नहीं। भैया तेरे टाइम में भी यही बात बोला जाता था, हाँ मैंने भी प्यार किया, बोल बोल तूने प्यार किया है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, ये जनरेशन एक्सेप्ट भी कर रहा है, और देखो यहाँ पे एक्सप्रेस भी कर रहा है। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। अभी आप मार्केट में देख रहे होंगे कि एक मूवी रिलीज हुआ है, और जिसको लेकर के बहुत सारे लोग इन सारे बच्चों पे उल्टा सुल्टा कमेंट कर रहा है। कोई कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये जेनजी जनरेशन वाले पागल हो गए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं ये सारे थिएटर का जो कुछ क्लिप वायरल हुआ है उसको लेकर के कुछ लोगों ने अपना अपना जो जजमेंटल थ्योरी है ना वो देना शुरू कर दिया। हमारे इंडिया में क्या है ना कि हर लोग जज बन जाता है, वो ये नहीं देखता कि समाज बदल रहा है, वो ये बोल रहे कि और मेरे जनरेशन में ये नहीं होता था। आज मैं यही बताने वाला हूँ तेरे जनरेशन में क्या होता था और इसके जनरेशन में क्या हो रहा है, जिसको तुम लोगों ने जेनजी छपरी लोग यहाँ तक बोलते हैं भाई ये देखना ये कितने छपरी लोग हैं, यहाँ जाकर रो रहा है थिएटर में, देख रहे हो ये क्या कर रहा है ये लोग। यहाँ देखो कुछ कुछ ऐसे ऐसे आप क्लिप, एक मूवी है सायारा या कुछ मूवी का नाम है, उसको देख बोलता मेरे जनरेशन में ऐसा ऐसा मूवी आया, भाई तू देखता ना तो क्या होता। तो इस जनरेशन में कुछ ऐसे मूवी आए जिसको देखकर कुछ खास करके युवाओं ने थिएटर हॉल में जो भी है जहां भी वो मूवी देख रहे थे वहां उनका थोड़ा इमोशन जो है वो एक्सप्रेस हो गया कुछ आंसू के तौर पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिसमें कुछ दोस्त है यहाँ पे इनको थोड़ा ट्रीट कर रहा है, भैया अच्छे ट्रीट दे रहा है कि तुम रो मत, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो कुछ थिएटर में इस तरीके का माहौल था जहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ लोग हैं जो वाटर बोतल से किसी को हेल्प कर रहा है, किसी या इसके दोस्त ही हो सकते हैं जिसको पानी पिला रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये सब क्लिप आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे ही ये सब क्लिप वायरल हुआ है तो कुछ लोगों ने सोशल साइट्स पे आकर के अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। मैं तो देखा हूँ ना जो ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं वो तो गजब गजब प्रवचन दे रहा है। तो मैं इसी ओल्ड जनरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। पहले तो ये समझो, आराम से समझने की कोशिश करो कि आखिर ये मूवी क्या है। तो ये सायारा जो मूवी है ना ये किसी मूवी का कॉपी है, पहले तो ये समझो, ठीक है। और ये किस मूवी का कॉपी है तो अ मोमेंट टू रिमेम्बर, शायद ये हॉलीवुड मूवी का कॉपी है, ठीक है। और शायद ये मूवी 2004 के करीब में आया था, तो हो सकता है कहीं डेट वगैरह इधर उधर हो, कमेंट बॉक्स में आकर के वो कर लेना, ठीक है। तो ये जो मूवी है ना ये शायद किसी हॉलीवुड मूवी का कॉपी है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये कोरियंस मूवी का कॉपी है। अब किसका है नहीं है तो ये जनरली ये कहना है। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरे को ना बचपन से मूवी देखने का बहुत बड़ा शौक है। मैं अभी थोड़ा मैं पढ़ाने लगा हूँ, थोड़ा मैं 5-6 सालों से तो थोड़ा मैं मूवी कम देखता हूँ, लेकिन मैं बचपन से बहुत सारा मूवी देखा। देखो मैं मूवी इसलिए देखता हूँ कि मूवी क्या करता है 3 घंटा के अंदर में पूरा एक समाज को बता देता है कि एक समाज कैसा था, वहाँ पे कहानी कैसा है, तो हर कुछ को इन डिटेल मूवी क्या करता है ना बताता है। तो हर मूवी जो होता है ना अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई इमोशनल मूवी होता है, कोई रोमांटिक मूवी होता है, कोई साइंस फिक्शन मूवी होते हैं, कोई आपको डिप्लोमेटिक मूवी होता है, कोई आपको वार टाइप के मूवी होते हैं, कोई स्पाई मूवी होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूवी आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे लोग इस मूवी को देखने के बाद रो रहे थे थिएटर में या अपना इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे थे, इसको इस जनरेशन वाले जो बच्चे हैं जिसको जेनजी जो जिनको ये लोग नाम रख दिया है आजकल के कुछ लोगों ने, ठीक है। वो जेनजी नाम नहीं रखा, वो जनरली होता है ना कि हर 10-12 साल पे जो अपना टैगलाइन बना है उस पे जनरेशन का कुछ टैग मिल जाता है। तो होता है ये जनरेशन के बच्चों को ना आइडिया ही नहीं है, ये जनरेशन के बच्चों को प्यार के बारे में पता ही नहीं है। एक मूवी देखा नहीं और रोना शुरू कर दिया। हमारे टाइम में कौन कौन मूवी निकलते थे, तो मैं आप बता रहा हूँ जितने भी ओल्ड जनरेशन वाले हो जो इस जनरेशन के बच्चों को गाली दे रहे हो ना और छपरी बोल रहे हो, पहले तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आपके जनरेशन में जो मूवी निकलता था ना वो गजब गजब मूवी निकलता था। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हमको भी प्यार है, हाँ मैं ऐसे ऐसे मूवी का नाम तेरे नाम, वीर चौरा, ऐसे ऐसे मूवी आपके ही जनरेशन में निकला है। लैला मजनू, अगर हॉलीवुड में जाओगे तो दी नोटबुक जैसे मूवी निकला है, रोमियो और जूलियट जैसे मूवी निकले हैं, अब बहुत सारे ऐसे मूवी वो आपके जनरेशन में निकला है जहाँ पे आप प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो मूवी के माध्यम से सिखाया गया था आपको कि आप भी प्यार को एक्सप्रेस करो, एक्सेप्ट करो। सामंती समाज में जहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे सामंती जो लोग होते थे, सामंती सोच के लोग, जहाँ पे किसी लड़की को प्यार के नाम पे प्यार कर लेते थे, जब शादी करने का टाइम आता था तो वहां पे वो मुकर जाते थे, ठाकुर साहब हमने इससे प्यार किया ही नहीं था, ठीक है, और ऐसे ऐसे डायलॉग देते थे वहां पे।
तो उस जनरेशन के लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि हाँ मैंने भी प्यार किया। इसलिए तो तुम्हारे जनरेशन के उस समय के ओल्ड जनरेशन वाले लोग के लिए उस जनरेशन को लोग एक्सेप्ट तक नहीं करते थे कि हाँ मैंने भी प्यार किया। इसलिए उस जनरेशन के लोगों को मूवी बना के सिखाना पड़ता है, देख सुन और तू एक्सेप्ट कर कि तू प्यार किया है, ठीक है, तू किया है तो एक्सेप्ट कर। अब सोचो इस जनरेशन में वैसे मूवी सब निकलते थे और बोलते कि भैया मेरे जनरेशन में ये सब चीजें नहीं होता था, मैं नहीं रोता था, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अपने समाज का प्रेशर इतना था ना कि आप अपने प्यार को ना अपने आंख के सामने मरते हुए देखते थे। इसलिए देखो ना आपके जनरेशन में अमरीश पुरी डीडीएलजी में क्या बोल रहा है कि जा जा सिमरन जा जिंदगी जी ले, ठीक है। अमरीश पुरी गुंडा होकर ये बता रहा है कि नहीं 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 मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। तब वो समाज को उस समय सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज के जो जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो समांती समाज के जो मानसिकता के लोग, जो इसको अभी जेनजी जनरेशन छपरी गाली दे रहा है, उसके ना मुंह पे तमाचा है। उसने एक्सेप्ट किया है, उसने एक्सप्रेस किया कि हाँ मैंने सच में प्यार किया है और मेरे साथ अतीत में क्या हुआ, उसने इस चीज को फील किया और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। इसमें गलती क्या, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इस जो बच्चे हैं, ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे इस तरीके से अपना ये प्रेजेंट इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था, किसी को लग रहा होगा यार ये तो बड़ा ही एक्सट्रीम वर्जन हो गया एक्सप्रेशन का, ऐसे कौन एक्सप्रेस करता है यार। समझो यार, जहां पे ये चीजें थिएटर में एक रूम में चल रहा था, ठीक है, और एक रूम में एक पूरी कहानी चल रहा है जहां पे कुछ लोग बंद कमरे के अंदर में कहानी को सुन रहा है, तो साइकोलॉजिकली सिंपल सा लॉजिक है, किसी के साथ अगर ऐसा हुआ होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये लोग जो होंगे ना इस चीज को फील करेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसको लगेगा यार मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा हो गया है, अब मैं जीकर क्या करूंगा। क्योंकि इसमें ये दिखाया जाता है कि वन सेंट्रिक लव दिखाया जाता है। हर मूवी में यही होता है कि भैया वन सेंट्रिक लव, अगर वो मिली तो सही है, नहीं तो मामला खत्म है, ठीक है। इसको ये नहीं बताया जाता कि इसके अलावा भी जीवन है और जिंदगी है। तो जेनजी जनरेशन जिसको तुम बोलते हो ना, ये एक्सेप्ट किया है, उसने तुम्हारे समाज को एक तमाचा मारा है कि भैया हाँ मैंने भी प्यार किया है। तुम्हारे टाइम में मूवी आता था या सॉन्ग आता था, मैं मेरे टाइम में एक्सेप्टेंस है कि मैंने किया है और इसको मैं एक्सप्रेस करके बता रहा हूँ, देखो मैंने मेरा ये अतीत था। इस बात को समझो, डायरेक्ट जो तुम लोग छपरी बोल देते हो ना, ये समझो यार, इतना जजमेंटल मत बनो यार, इनके इमोशन को समझो। ये देखो, इनके इमोशन को समझने की कोशिश करो, इनके इमोशंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब सवाल उठता है, देखो क्या है ना, जो आपका जनरेशन था यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमी, मतलब कमी था वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। 70s के डिकेड में चले जाओ, 80s के डिकेड में चले जाओ, क्या है वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप समाज में ही जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है समंती सोच के समाज, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन के आपको 24 घंटा आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। साथ ही साथ आपके साथ क्या हो रहा था, सबसे बड़ा चीज आपके साथ ये हो रहा है कि आज जो बच्चे हैं ना वो आइसोलेट होता जा रहा है। देखो क्या होता है, जब कोई भी जो आजकल जो जॉब वाले लोग होते हैं, जॉब वाले लोग क्या करते हैं, तो एक पेरेंट है, मान लो सपोज करो एक पेरेंट बना, ठीक है, तो ये मम्मी पापा हुए, वो क्या करता है कि बाहर में जाकर अपना रूम ले लेता है, वहां से वो जॉब पर, मम्मी भी जॉब पे जा रहा है, बच्चे भी जॉब पे जा रहे हैं, सॉरी पापा भी जॉब पे जा रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गए, तो घर में जो बच्चे हैं, जो बबलू है, वो बबलू क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो गया, अकेला है बबलू, ठीक है। तो बबलू पूरी लाइफ अकेला, आज के जो बच्चे हैं ना पूरी लाइफ अकेला रह रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे बच्चों को कोई ऐसे दोस्त मिल जाता है जो इसको इमोशन को समझ सके। फिर क्या होता है, ये समाज इतना जल्दी बदल रहा होता है कि बच्चों को पता नहीं है, और फिर यहाँ पे इसको ऐसी चीजें देखने को मिल जाता है जिसको ब्रेकअप बोलते हैं। और इस जैसे इसको ये सब चीजें जब इसके साथ होता है तो उसको ये चीजें पता नहीं होता है। इसलिए अभी देखा होगा कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बेहतरीन कोर्स की शुरुआत किया, मैं तो इसको बोलता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे उसने ब्रेकअप कोर्स के बारे में कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो कैसे अपने आप को इस चीज से बाहर निकलना है, मूव ऑन कैसे होना है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने समझा, इस चीज को समझ रहा है, वो ये जजमेंटल नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो जजमेंटल नहीं होते कि ये चीज गलत हो रहा है, समझ में आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग समझ रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग, उसको समझ में आ रहा है कि बच्चे आजकल बचपन से लेकर के अभी तक अकेला रह रहे हैं, ठीक है। पहले समाज मिलता था, बुआ मिलता था, दादी मिलता था, दादाजी मिलते थे, सब लोग के साथ रहते थे। आजकल लाइफ में कौन है, एक पापा एक मम्मी, अगर ये लोग नहीं है घर पे तो बच्चा अकेला है, तो उसको कहीं ना कहीं इमोशन शेयर करने के लिए कोई तो मिले, तो कोई मिल जाता है। जब मिल जाता है वो परमानेंट नहीं, उसको लगता है ये परमानेंट जो हमें मिल रहा है ये परमानेंट एंटिटी है,
जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसको लग रहा होगा ये बंदा को कि ये परमानेंट है, उसको लग रहा होगा कि ये परमानेंट एंटिटी है, हम लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे दूसरे को। लेकिन होता क्या है कि ऐसा हो जाता है कि वो ब्रेकअप हो जाता है। अब इस केस में लगता है कि यार अब क्या होगा, जिसको मैंने अपना मान बैठा वो कहानी निकल चुका है। तो ये सब मामला देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे ये लोगों को ऐसा लगा होगा कि इसके साथ ऐसा हुआ है, तो इस चीज को एक्सप्रेस कर दिया उसने, या रोते हुए एक्सप्रेस किया या किसी भी चीज से, ठीक है। तो आजकल हर के पास मोबाइल है, कैमरा है, ठीक है, सीन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। इसके अब देखो यहाँ तो अच्छे से इमोशनल जो ट्रीट हो वो अच्छे से करे, उसको कंसोल करे, समझ में आ गया, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, समझ में आ गया। तो ये करने वाला कोई नहीं, लेकिन जजमेंटल सब होता जा रहा है, ठीक है। 2 मिनट में फैसला सुना दे तो ये छपरी गैंग एक्टिव हो रहा है। थोड़ा समझो छपरी गैंग क्या होता है और किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये इस बात को समझने की कोशिश करो। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अतीत को भूलना भी एक हत्या है, और आप जो ओल्ड जनरेशन के लोग हो ना, वो अतीत को भूल चुके थे, इसलिए आप लोग ऐसे नहीं किए थे। आप भी रोए होंगे, आप कोने में जाकर रोए होंगे, लेकिन समझ में आ गया। लेकिन उसने डायरेक्ट एक्सप्रेस किया है, इस बात को समझो। ये ओल्ड जनरेशन के, ये आज के बच्चे, समझ में आ गया। और आज के बच्चे ने कोई चीज को छुपाना नहीं जानता, वो एक्सेप्ट करता है कि ये हमसे हुआ है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज जितने भी यूट्यूबर जो इस पे वीडियो बना रहे हो ना, छपरी जनरेशन बोल रहे हो कुछ भी, भैया मेरे टाइम में ना तेरे नाम आता था और मैं तो नहीं रोया करता था, मेरे टाइम में ना बीच रहा आता था जहाँ पे शाहरुख खान ना वो पायल पहना रहा है, मैं तो नहीं। भैया तेरे टाइम में भी यही बात बोला जाता था, हाँ मैंने भी प्यार किया, बोल बोल तूने प्यार किया है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, ये जनरेशन एक्सेप्ट भी कर रहा है, और देखो यहाँ पे एक्सप्रेस भी कर रहा है। सीखो, ये जनरेशन सामंती समाज पे एक तमाचा है। जो सामंती समाज है ना, वो सोच रहा है अरे यार ये क्या चल रहा है। तो ये बात को समझो, समाज और युवा बदल चुका है ये। तो आई होप कि बेसिक लफड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी बच्चे ये मूवी को देख रहे हो, मैं तो ये कहूंगा कि आराम से देखो, मूवी एक एंटरटेनमेंट का चीज होता है, ठीक है। और ये काल्पनिक चीजें होते हैं, काल्पनिक चीज को अपने ऊपर में इतने लाओ मत। अगर इमोशनली आ जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।